हेलो डियर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनकैंडेसेंट लैम्प के बारे में। इसके बारे में हम सब कुछ देखने वाले हैं। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका सर्किट डायग्राम क्या है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज और इसका एप्लीकेशन भी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनकैंडेसेंट लैम्प? The incandescent lamp or light or bulb is a electrical light source the working throughout the incandescent phenomena। इसे हम लैंप भी बोलते हैं, लाइट भी बोलते हैं और बल्ब भी बोलते हैं। जो आपके घर में जो पीले लाइट यूज होता है, जो पीले कलर का जो ग्लो करता है, उसको ही इनकैंडेसेंट लैम्प बोलते हैं। उसका नाम है इनकैंडेसेंट लैम्प और ये मेन इनकैंडेसेंट फेनोमेना पर काम करता है। इनकैंडेसेंट फेनोमेना क्या है कि अगर हम किसी मेटल में अगर करंट फ्लो करवाते हैं, मान के चलिए कि ये एक मेटल है, अगर इसमें हम करंट फ्लो करवा रहे हैं तो ये अपने रेजिस्टेंस के कारण हीट होगा और हीट के कारण वो एक लाइट इमिट करेगा। उसी फेनोमेना को बोलते हैं इनकैंडेसेंट फेनोमेना। और इसका जो दीज लैम्प आर अवेलेबल डिफरेंट साइज, ये अलग अलग साइज़ का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है और इसका डिफरेंट वोल्टेज लेवल भी होता है। जैसे कि ये 1.5 वोल्ट टू 300 वोल्ट तक के रेंज में आता है। जैसे कि 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 100 वोल्ट, 120 वोल्ट, 220 वोल्ट, इतने रेंज तक आता है। और वाट मतलब पावर, उस जो कंडेंसेंट लैंप होता है उसका पावर भी डिफरेंट कलर का होता है। और ये इसका रेंज पता चल गया कि 1.5 वोल्ट से 300 वोल्ट के बीच में आता है। और इसका सिंबॉलिक जो इलेक्ट्रिकल जो सिंबल आप पढ़ते हैं, जैसे रेसिस्टेंस का ऐसा होता है, कैपेसिटेंस का ऐसा होता है, इंडक्टेंस का कुछ ऐसा होता है, तो वैसे ही इनकैंडेसेंट लैंप का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये कुछ इस तरह से सिंबल होता है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इनकैंडेसेंट लैम्प कंस्ट्रक्शन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए इनकैंडेसेंट लैम्प कैन बी डन बाय यूजिंग डिफरेंट पार्ट लाइक ग्लास बल्ब, इसमें एक ग्लास बल्ब होता है, और इनर्ट गैस, इसमें एक गैस फिल होता है। वो कौन सा गैस होता है और क्यों होता है ये आपको आगे पता चलेगा। और एक टंगस्टन फिलामेंट, जो हम इनकैंडेसेंट फेनोमेना जिस पर हम यूज करेंगे, जिस मटेरियल पर, वो होता है टंगस्टन का। अब हम टंगस्टन का ही क्यों करते हैं ये आपको आगे पता चलेगा। और कॉन्टैक्ट वायर टू फुट, कॉन्टैक्ट वायर टू बेस, सपोर्ट वायर, ग्लास माउंटेड और सपोर्ट बेस कॉन्टैक्ट वायर, और स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड करने का मतलब थ्रेड एक तरह का कट होता है जो कि कसने वगैरह के लिए काम आता है, बॉल को मैकेनिकली होल्ड करने के लिए। और इंसुलेशन का भी यूज किया जाता है, एंड इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टैक्ट। इसका हम कंस्ट्रक्शन, ये मेन कंपोनेंट है कंस्ट्रक्शन का। अब कैसा कंस्ट्रक्शन होता है वो हम देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ये एक बल्ब होता है जिसके सबसे ऊपर होता है ग्लास, जो इसको इनक्लोज करके, जो इसके अंदर जो इनर्ट गैस भरा होता है उसको बांध कर रखता है, मान के चलिए, या फिर उसको एक जगह इकट्ठा करके रखता है। और ये टंगस्टन फिलामेंट होता है, जो टंगस्टन एक प्रकार का मेटल है, धातु है, जिसका हम यूज करते हैं इसको फिलामेंट बनाने के लिए। और कॉन्टैक्ट वायर हो गया, जो ये सप्लाई का जो कॉन्टैक्ट वायर हो गया, ये एक कॉन्टैक्ट वायर है। और फिर इसमें इंसुलेशन यूज किया जाता है, जैसे कि ये फेज और ये न्यूट्रल है, तो इन दोनों को आइसोलेट करने के लिए बीच में एक इंसुलेशन यूज किया जाता है। और क्या है, ये स्क्रू थ्रेड है, जो मैकेनिकली जो होल्डर में होल्ड करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको स्क्रू थ्रेड बोलते हैं। इसको घुमा कर एक होल्डर में फिट किया जाता है जिससे वो मैकेनिकली हैंग हो जाए, उसमें टंग जाए। और ये तो बहुत पुराने मतलब ज़माने का बल्ब है, तो उसमें थ्रेड बने होते हैं। अब क्या है कि उसमें एक पिन बने होते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस तरह से पिन बने होते हैं। ये इंसुलेशन है और ये फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए है, और ये मेन पिन है जो इस होल्डर में कनेक्ट हो जाता है ऐसे। तो ये तो अब के हैं, लेकिन पहले थ्रेड बने होते थे। इसमें है ये थ्रेड बने होते हैं, इसमें ऐसे गोल गोल थ्रेड बने होते हैं, जैसे इसको घुमाकर और उसको कसा जाता है।
तो आपको समझ में आया होगा इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि ग्लास बल्ब का मेन काम क्या होता है, इनर्ट गैस का मेन क्या काम होता है और टंगस्टन फिलामेंट का मेन काम क्या होता है, और हम जो इसका टंगस्टन जो फिलामेंट यूज करते हैं वो टंगस्टन मेटल का ही क्यों यूज करते हैं। तो चलिए इस पर अब डिस्कशन कर लेते हैं। ग्लास बल्ब है जो, ये एक एन इनकैंडेसेंट लैम्प हैज़ ए ग्लास इनक्लोजर इंक्लूडिंग ए टंगस्टन फिलामेंट। ये एक इनक्लोजर बना के रखता है, एक बंद आकार बना के रखता है, जिससे जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है वो जलता नहीं है। इसमें एक गैस भरा जाता है जिसे इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस के रूप में आप भर सकते हैं। द इनर्ट गैस यूज टू फिल द लाइट बल्ब इज आर्गन एंड नाइट्रोजन टू रिड्यूस द इवोपरेशन ऑफ द फिलामेंट। जो ये जब हम बल्ब को सप्लाई देंगे तो ये फिलामेंट इवोपरेट मतलब ये जल ना जाए, उसके लिए हम ये आर्गन या नाइट्रोजन का इसमें गैस भरते हैं, जिससे ये कोई अभिक्रिया नहीं करता, कोई क्रिया नहीं करता है, जिससे वो इवोपरेट नहीं होता है फिलामेंट। सो इट इंक्रीज द लाइफ, और इससे उसका लाइफ इंक्रीज हो जाता है ऑफ द लैम्प ऑफ द प्रिवेंटिंग द फिलामेंट फॉर फेलिंग टू क्विकली। मतलब वो क्विकली फेल होने से प्रिवेंट होता है, बच जाता है ये गैस भरने से। आर्गन और नाइट्रोजन गैस को जब भर देते हैं तो वो जल्दी से जलता नहीं है, इवोपरेट नहीं होता है, उसका लाइफ बढ़ जाता है। अब टंगस्टन फिलामेंट है, हम जो टंगस्टन है जो फिलामेंट है वो हम टंगस्टन का ही यूज क्यों करते हैं यहाँ पता चलेगा। द फिलामेंट इज द लैम्प द थ्रेड ऑफ वायर दिज light up when you turn it on. The metal used to make the filament tungsten metal because the metallic point of this is very high. Also heat resistance. इसका कहने का मेन कारण है कि जो टंगस्टन आपका जो मेटल होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो गलने की जो क्षमता होती है वो वेरी हाई होती है। मतलब वो टेम्परेचर ज़्यादा सस्टेन कर सकता है, वो ज़्यादा टेम्परेचर को थाम सकता है, और उसका जो हीटिंग रेजिस्टेंस है वो भी हाई होता है। जैसे रेजिस्टेंस, जैसे कि आप पावर पढ़े होंगे I²R, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपका पावर होगा और उतना ही ज़्यादा आपको हीटिंग मिलेगा। वैसे ही कॉन्टैक्ट वायर होता है, ये मेनली है कि कॉन्टैक्ट वायर होता है जो ये कॉन्टैक्ट वायर, ये मेनली सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और है सपोर्टिंग वायर, ये रहा आपका सपोर्टिंग वायर। जब ये फिलामेंट हीट होगा तो आप मेटल का प्रॉपर्टी जानते होंगे कि मेटल जब भी हीट होता है तो वो एक्सपेंड करता है। जब ये एक्सपेंड करेगा, ये जो मेटल एक्सपेंड करेगा तो वो झुक जाएगा, ये ऐसे कुछ झुक जाएगा ऐसे। तो इसको सपोर्ट करने के लिए ये सपोर्टिंग वायर का यूज किया जाता है ताकि वो अपने मैकेनिकल स्ट्रेंथ को लूज नहीं कर पाए। क्या है, ग्लास माउंटेड ऑफ और सपोर्ट। ग्लास माउंटेड और सपोर्ट, ये क्या है कि ये मेनली सपोर्ट के लिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सपोर्टिंग वायर, इसको सपोर्ट करने के लिए ये ग्लास का बना होता है, क्योंकि ग्लास जो होता है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो ये गलता नहीं है, इसके कारण ये ग्लास माउंटेड ऑफ सपोर्ट बनाया जाता है। और क्या है, स्क्रू थ्रेड, ये जो थ्रेड बना होता है जो हमने आपको बताया, ये थ्रेड बना होता है जो मैकेनिकली होल्ड करने के लिए बनाया जाता है, ये है स्क्रू थ्रेड। अब हम बात कर लेते हैं इसका मेन वर्किंग का। वर्किंग क्या है, तो जैसे हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं, मान के चलिए कि ये आपका सप्लाई है, एसी सप्लाई जो आप देते हैं 220 वोल्ट। ये आपका एक स्विच हो गया और ये आपका एक मान के चलिए फिलामेंट हो गया। ये इनक्लोजर है, बंद है, इसमें गैस भरा हुआ है, ये ग्लास ट्यूब है और ये फिलामेंट है टंगस्टन का। तो मेनली जो स्विच को आप ऑन करेंगे
तो ये सप्लाई इधर जाएगा, ये आई करंट जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस कुछ आर होगा। तो जिसका रेजिस्टेंस आर होगा तो ये हीट होना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप हीटर के कॉइल के देखते हैं उसी तरह से ये हीट होना स्टार्ट कर देगा और हीट से वो लाइट इमिट करेगा, हीट से वो लाइट इमिट करेगा। बस इसका वर्किंग प्रिंसिपल इतना ही है। और इसका सर्किट डायग्राम भी आप ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज और इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये रहा इसका एडवांटेज ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। दीज लैम्प आर नॉट कॉस्टली। जो ये लैम्प होता है, जो ये बल्ब होता है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। देखते होंगे आप 12 रुपया 10 रुपया में आपको ईजिली मिल जाएगा किसी भी शॉप पे। इट जनरेट वार्मर कलर्स। वार्मर करने का मतलब ये पीला कलर का लाइट देता है, जो हीटिंग लाइट इसे बोलते हैं। लाइट आउटपुट इज हाई। जो इसका लाइट का आउटपुट होता है वो बहुत हाई होता है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज लेस। और इसका जो बनाने का कॉस्ट होता है वो भी बहुत कम होता है। ईजिली डिमांड विथ रियो एस्टेट। ये बहुत आसानी से मिल भी जाता है, इसका डिमांड भी कुछ ज़्यादा है। इस टर्न ऑन इमीडिएटली। जब आप इसे ऑन करते हैं तो ये जलने में टाइम नहीं लेता है। हम आगे चल के और भी लैंप के बारे में बात करेंगे, बल्ब के बारे में बात करेंगे, जो कि ऑन करने के 10-15 मिनट बाद वो लाइट करना मतलब लाइट को इमिट करता है, लाइट देना स्टार्ट करता है। तो इसको आप बल्ब को देखेंगे, जैसे ही आप स्विच को दबाते होंगे ये लाइट इमिट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए ये इसको बोला जा रहा है इट टर्न ऑन इमीडिएटली। इन दिस विंटर सीजन द लाइट आर वेरी हार्मफुल, इंक्रीज द रूम टेम्परेचर। ये मेनली हीट पर ही डिपेंड करता है। जैसे हीट के कारण वो लाइट इमिट करता है। तो इसमें जो आप विंटर के सीजन में अगर ये लाइट जलाकर रखेंगे अपने रूम में तो ये गर्माहट पैदा करती है। आप इसे ठंडे के दिन में जला के रख सकते हैं, आपको थोड़ी थोड़ी गर्माहट महसूस होगी। इसका आप डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ नॉट एनर्जी इफिशियंट। ये उतना ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट नहीं है। जैसे कि आप एलईडी के बात करते हैं तो उसका पावर कंजम्पशन 9 वाट, 10 वाट, 12 वाट होते हैं। लेकिन जो इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं उसका जो एनर्जी जो कंजम्पशन होता है वो 100 वाट, 150 वाट, 120 वाट इतना होता है। मतलब उससे 5 गुना 6 गुना ज़्यादा होता है। तो ये एनर्जी इफिशियंट उतना ज़्यादा नहीं है। द लैम्प लाइफ टाइम इज लो एज कम्पेयर टू अदर बल्ब। जो इनकैंडेसेंट लैम्प होता है उसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि इसका फिलामेंट है, ये कभी भी जल सकता है। जैसे ज़्यादा थोड़ा सा भी ज़्यादा वोल्ट आया तो वो जल जाएगा। और इसका जो अदर बल्ब से कंपेयर करें तो इसका लाइफ टाइम बहुत कम है। जैसे अदर बल्ब जैसे एलईडी बल्ब आता है तो वो साल भर के गारंटी पर आता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल की गारंटी पर आता है। तो उसके कंपेयर में इनकैंडेसेंट लैम्प का जो लाइफ है वो बहुत कम है। इट इज़ वार्म लाइट सोर्स सो नीड टू कूल द रूम इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आपको रूम को कूल या गर्म करने के लिए ज़रूरत है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इट वेरी डिलेक्टेड टू सो नीड हैंडल टू वेरी केयरफुल। जो जब ये यूज में होता है तो आप इसके बहुत गर्म हो जाता है, जिसके कारण इसे आप बहुत केयरफुली यूज करना होगा, नहीं तो आपका हाथ वगैरह जल सकता है या कहीं पे गिर गया तो फूट सकता है, जैसे उसका जो ग्लास का बना होता है। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज एरिया। जैसे आप चाहते होंगे आप इसको ग्राउंड में लगाकर आप कुछ कर सके तो ये लार्ज एरिया के लिए उतना सूटेबल नहीं है। इट जनरेट लेस ल्यूमिनस फॉर ईच वाट, अबाउट 5 से 20 ल्यूमिनस फॉर एवरी वाट। जैसे ल्यूमिनस एक लाइट का यूनिट होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ल्यूमिनस क्या है। तो ये 5 से 20 ल्यूमिनस हर वाट पर जनरेट करता है। जैसे आप इसे 1 वाट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो 5 से 20 ल्यूमिनस प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि बहुत कम होता है। अब इसका एप्लीकेशन पर बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन मेनली क्या हुआ कि देयर लैम्प आर वाइडली यूज फॉर कमर्शियल एंड हाउस होल्डिंग लाइट। मतलब कि आप इसे कमर्शियल पर यूज कर सकते हैं। जैसे टेबल लैम्प बना सकते हैं, डिस्क लैम्प बना सकते हैं, एक्सेंट लाइट बना सकते हैं। तो ये सब इसका यूज हो सकता है। आई होप आपको इनकैंडेसेंट लैम्प अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं,
ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।